आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति सुंदर विषय होने और करने की भेद रेखा। एक काम हो रहा है, ऑटोमेटिक मोड से हो रहा है, और एक मैं कर रहा हूं जिसके अंदर मेरा पुरुषार्थ लग रहा है। तो अब ये तय करना है कि जो ऑटो मोड से हो रहा है, क्या हम उसको पुरुषार्थ मान सकते हैं, और हम कर रहे हैं वह तो पुरुषार्थ है ही है। तो होने का अर्थ क्या है कि जो पिछले जन्म में हमने जो कर्मों का बंधन किया, पिछले जन्म में जो हमने जैसे जैसे भाव करके कॉजेस डाले, तो उन कॉजेस से कॉजल बॉडी बनी, और वो भाव डालते गए जीवन भर, और उस पर कोट चढ़ता गया। जब तक भाव के ऊपर कोट नहीं चढ़ता तक कर्म नहीं बनता है। कोट होता है कि हमारा ये पूरे जगत से या कुदरत से चतुस्पर्शी पुद्गल, जब मन वचन काया, ये तीनों क्रिया के अंग है, ये उन चतुस्पर्शी पुद्गलों को खींचते हैं। और वो पुद्गल जो है हमारे जब भाव के साथ मिलते हैं, भाव हमारी आत्मा की भाव सत्ता है, इसीलिए वो चेतन स्वरूप है। लेकिन उसके साथ में, उस भाव के साथ में जब ये जो चतुस्पर्शी का कोट लगता है, तब वह भाव कर्म बन जाता है, और सारे इकट्ठे होकर के वह कॉजल बॉडी बनती है। उसमें करेक्शन भी दिया जा सकता है। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम जो हमारी आंसर शीट है, वो 3 घंटे का पीरियड होता है, उसको वापस पढ़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। ये रेक्टिफिकेशन जो है, ये सारा जो है सुधार की प्रक्रिया है। इसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। जैन दर्शन के अंदर मुक्ति के मार्ग के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का बहुत बड़ा स्थान है। देखिए कि आपने किसी व्यक्ति से कोई गुनाह कर दिया, अब उसका परिणाम क्या है उस गुनाह से? वो है माफ़ीनामा। मैं आपको एक जो माफ़ीनामे का बहुत बड़ा उच्च दर्जे का उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 परम मित्र थे, लेकिन 2 परम मित्र के बीच में ऐसी अनबन हो गई कि वो लड़ पड़े, और गुस्से में एक प्रिय दोस्त ने दूसरे प्रिय दोस्त की हत्या कर दी। क्योंकि गुस्सा एक दावानल है, गुस्सा एक अग्नि है, और तो मालूम नहीं पड़ता है गुस्से में आने के बाद में। अब उसको बहुत अफसोस हुआ, उसने आलोचना करी कि ये गुनाह मैंने कर लिया है, तो मुझे इसका प्रतिक्रमण, यानी मैंने ये अतिक्रमण किया है, अपने परम मित्र को मार करके ये अतिक्रमण किया है, इसका मुझे प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, सॉरी फील करना चाहिए। और एक होता है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान।
प्रत्याख्यान का अर्थ ये है, आप ये संकल्प करो कि भविष्य के अंदर मैं किसी भी जीवित प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्रकार का कष्ट न खुद को दूंगा, न इस संसार की 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को दुख नहीं दूंगा। ये कहलाता है प्रतिक्रमण। उसने आलोचना किया और प्रतिक्रमण किया और प्रत्याख्यान किया। उसके बाद उसने देखा कि अब तो मेरी मौत है, अब तो मुझे सजा होगी और मृत्युदंड होगा, मुझे जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके दिमाग में एक सूझबूझ आई कि जिस मित्र को मारा था उसकी केवल एक बूढ़ी माँ थी। तो हमारी भारतीय परंपरा में एक कहा जाता है कि जो हरी घास का जो तिनका है आप मुंह में डाल करके और किसी के पैरों पड़ के गिड़गिड़ाओ कि मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई है और मैं आवेशवश मैंने ऐसा काम कर दिया है। वही काम उस मित्र ने किया। वो माँ के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मेरे परम मित्र को मैंने गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली, तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी गऊ हूँ और तुम मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपनी माँ की तरह तुम्हारा जीवन भर अच्छे तरीके से पालन पोषण करूँगा। अब माँ ने क्या सोचा, जब उसने ये क्रिया की तो माँ के मन में भी करुणा दया आई कि मेरा बेटा तो चला गया, वो तो वापस नहीं आना है, और ये उसका परम मित्र था, ये उसका दुश्मन नहीं था, पर ये विधि के विधान को मंजूर था तो ये हो गया। अब ये कह रहा है ये धोखा तो नहीं देगा, ये मेरे को माँ तो पहले ही समझता है, तो निश्चित तौर से प्रायश्चित करने के लिए ये मेरी देख रेख अवश्य करेगा, तो मैं इसको फांसी पर चढ़ा करके क्या हासिल कर दूँ, समझदारी यही है, इसको माफ़ कर दूँ। तो उसमें दया आई, करुणा आई और उसने उसको माफ़ कर दिया और वो माँ के गले लगा, ले गया, घर गया और उनकी पूजा पाठ माँ का किया और अच्छी तरह से अपनी माँ की तरह पालन पोषण प्रारंभ किया। तो भाई और बहनों, इस घटना से क्या हमको होता है कि जो है ये हमारा सारा आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फल है। हम ये करेक्शन दे सकते हैं, मतलब इस जन्म के अंदर हम चाहें जैसा करेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो ही ये हमारा जन्म पूरा हुआ और हमारी आंसर शीट संपन्न हो गई, वो आंसर शीट हमने कुदरत रूपी एग्जामिनर को सौंप दी। 3 घंटे हुए, घंटी बजी, यानी हमारा आयुष्य समाप्त हुआ। उसके पहले पहले वो आंसर शीट कुदरत के पास चली गई और अब हमारा सारा जन्म, अगला जन्म ले लिया हमने, वो कुदरत ने करवाया। ये सारा कार्य मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, नियत है, फिक्स्ड है और वह जो है होने वाली है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि जो है ये हो रहा है, जन्म लेते ही ये कुदरत के अधीन जो हमारे जैसे जैसे उदय प्रारब्ध कर्म आते हैं, द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसकी 148 प्रकृतियाँ होती है। तो जैसा जैसा उदय होता है वैसा वैसा हमको फल मिलता है, अनुभाग मिलता है, रस मिलता है और हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। अगर पुण्योदय है
तो उस इंटेंसिटी से सुख मिलता है जिस इंटेंसिटी में हमने किसी का भला किया था, और अगर हमने किसी का बुरा किया था उसी इंटेंसिटी से हमारे को उदय प्रारब्ध के अनुसार दुख मिलता है। तो ये ऑटो मोड से चलता है, संजोग के अधीन है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जो है ये सारा भुगतान होता है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये लेना है, ये देना है, और ये सारा हिसाब है। हिसाब शब्द एप्रोप्रिएट है, क्योंकि हिसाब में क्या होता है कि एक पार्टी को लेना होता है, एक को देना होता है, तो ये हिसाब है। तो ये हमारा सारा जो उदय प्रारब्ध भुगतान हो रहा है ये सारा हिसाब है, और ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। जो भी अवस्था आ रही है हिसाब की वो जाने के लिए आ रही है, जा रही है, जा रही है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, और किसी प्रकार की भी अवस्था है वह अवस्था जा रही है। यानी मैं युवा से प्रौढ़ बन रहा हूँ, मैं 10 साल से 15 साल का होने जा रहा हूँ। तो ये तो चलता रहता है, उदय प्रारब्ध के अधीन हमारे जो है भाव कर्मों के अधीन चलता रहता है। तो इसको तो होना कहते हैं, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त सांस देने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जब अंतिम समय के अंदर व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तो फिर उसको कहो कि एक सांस और लो, वह नहीं ले सकता। अंतिम सांस लेते ही कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 4 समय, यानी समय इतनी छोटी इकाई है कि पलक झपते ही असंख्य समय निकल जाते हैं। यानी नेग्लिजिबल टाइम के अंदर जो पहले बंधन किया है, जो आयुष्य कर्म का, उसके अनुरूप तुरंत जाकर के वह जीव जन्म ले लेता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जीवन भर सारी प्रक्रिया हो रही है, और इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है। तो आप उसमें क्यों पंचायती करो, आप उसमें क्यों अड़ंगा डालो, आप जो है उसको बदलने की क्यों कोशिश करो। यानी आप सृष्टि बदलना चाहते हैं। मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा है उसको बदलने का मतलब सृष्टि को बदलना कहलाता है। तो वह संभव नहीं है। आप दृष्टि बदल सकते हो, सृष्टि बदलना आपके हाथ में नहीं है। और हमारा सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग है, यह सृष्टि बदलने की बात नहीं करता है। सृष्टि बदलना हमारा विषय नहीं है। सृष्टि बदलने का अर्थ हुआ धर्म का परिवर्तन करना, गुरु का परिवर्तन करना, ईश्वर का परिवर्तन करना, मंत्र का परिवर्तन करना, रिचुअल्स का परिवर्तन करना, एक संस्था से दूसरी संस्था में जाना, दूसरे गुरु का फॉलोअर बनना, दूसरे धर्म का फॉलोअर बनना। ये सारा जो है ये हमारा सृष्टि बदलने का कार्य, ये हमारा सनातन सत्य का विषय ही नहीं है। हम इसको टच भी नहीं करते हैं कि आप गृहस्थी हो और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संत हो और गृहिणी हो और आप नपुंसक हो। हम इस बात को टच नहीं करते हैं। हम तो मात्र आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ, दृष्टि यानी आर्ट ऑफ द विजन, समझ में आपकी जो रॉन्ग बिलीफ फिट हुई है उसको वाश करके, उसको हटा करके हम राइट बिलीफ पैदा करते हैं। उस राइट बिलीफ का नाम है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, वो हम देते हैं। और वैसे राइट बिलीफ को आने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है।
गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक जो प्रकाशमय दिया है उसको दिए को ज्ञान की उपमा दी है। अगर घना शताब्दियों का अंधेरा है और एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला दिया जाता है तो वह सारा जो है वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो इसीलिए जो है ये ज्ञान के माध्यम से हमारा अज्ञान का नाश होता है। उसके लिए गुरु चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, सद्गुरु चाहिए या ज्ञानी पुरुष चाहिए। उनका अतिशय होता है, उनका जो है पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, वो निमित्त मात्र हम निमित्त मात्र, ये सारे संयोग मिलते हैं तो हमारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट होता है। उस एनलाइटनमेंट को कहते हैं हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। जब हमको गुरु सच्चा आत्मा का ज्ञान प्रेषित करता है तो हमारी आत्मा की जो है भाव सत्ता में से प्रज्ञा बाहर निकलती है और वह हमारे पूरे जीवन को मॉनिटर करती है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वह हमको कभी नहीं भटकाती। लेकिन जो बुद्धि होती है वह बुद्धि हमारे इस संसार के लेवल पर काम करती है। वह सुबुद्धि कुबुद्धि होती है और उसके साथ साथ के अंदर बुद्धि भेद कर पैदा करती है कि ये आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, और ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर लेना चाहिए, ये नहीं कर लेना चाहिए। इस तरीके से ये हमको भटकाती है। तो अगर हम सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं तो बुद्धि बहन को बोल दो कि तू तो अपने ससुराल चली जा, यानी मोक्ष मार्ग में ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, यानी इंटेलेक्चुअल पढ़े की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कोई कम ज्ञानी हो सकता है, कोई ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, परंतु वो ज्ञान के माध्यम से जो है वह इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन इंट्यूशनल होता है, वो पंडित होता है, उसकी भीतरी प्रज्ञा जागृत होती है, वो गलत निर्णय नहीं लेता, वो कषाय से दूर रहता है, वो किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, वह समभाव में रहता है। तो जो इंट्यूशनल है उसमें बहुत बड़े गुण होते हैं और उस इंट्यूशनल का नाम प्रज्ञा है। और जहाँ पर व्यक्ति में प्रज्ञा यानी विवेक, विवेके धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। धर्म की परिभाषा विवेक की बहुत सुंदर दी है कि विवेक का पालन करो, हर समय कॉमन सेंस यूज करो, तो निश्चित तौर पे जो है आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो भाइयों और बहनों, हमारा विषय होने के बारे में हमने बहुत विस्तार से बात कही। अप्रज्ञा जागृत हुई तो करने की बात करते हैं। जो हम करते हैं और जिसमें प्रज्ञा की साक्षी से करते हैं, भीतरी जगत में गोते लगा के करते हैं, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आशीर्वाद लेकर के करते हैं, वह आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। वो हमारा ज्ञान दर्शन यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमने भीतर फिट किया है उसका डेवलपमेंट करते रहते हैं। और हमको जब एनलाइटनमेंट दिया गया तो हमारे गुरु ने हमको 9 कर्म जो है, हमको द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि उन्होंने जो है हमारे को कर्ता पद से हटाकर जन्म जन्मांतर में कर्ता पद पर चौकड़ी लगा दी, क्योंकि
अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय की जो शाखा है उसको अपने अतिशय से भस्मीभूत किया और हमको ज्ञान प्रेषित किया। उस ज्ञान का ही फल होता है कि हम जब कभी भी भटक जाते हैं तो प्रज्ञा जागृत होकर के हमारी कान खिंचाई करके पुनः हमको जो है ज्ञान के क्षेत्र में ले आती है। ज्ञान का क्षेत्र का अर्थ हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी केंद्र में आत्म तत्व आ जाता है तो हम भटकने का अर्थ क्या हुआ? भटकने का अर्थ ये हुआ हमारे भीतर दो एक्टिविटी चलती है, एक तो हो रहा है, दूसरा अभी हमने बताया कि मैं कर रहा हूँ। ये करना जो है ये रियल पुरुषार्थ है, ये जुदापन की जागृति है। यानी कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अलग अलग रखो। जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्रेषित किया जाता है तब यही जो है प्रयोग कराया जाता है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, परंतु इसके भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो मोक्षगामी है। तो आप अपने जितने भी कर्मों का आवरण है यानी अज्ञान है, उस अज्ञान को नाश कर दो तो आप अपने परम तत्व आत्मा को स्पर्श कर सकते हो। आत्मा को जो है आप प्राप्त कर सकते हो और आत्मा को फाइनली प्राप्ति करके केवल दर्शन, केवल ज्ञान की स्थिति आ सकती है। तो भाई और बहनों, करना क्या करना? हमको जो है दृष्टि विज्ञान में अपने आर्ट ऑफ द विजन के अंदर अपनी समझ को फिट करना और जुदापन की जागृति करना। शरीर अलग, मैं अलग, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। हमारे भीतर ये एहसास जरूरी हो जाना चाहिए, ये अनुभव चालू हो जाना चाहिए कि मैं तो इस मन वचन काया रूपी शरीर से अलग हूँ। ये तो हो रहा है लेकिन मैं तो करने वाला हूँ। करने का मतलब भाव सत्ता में रहना, भावों के अंदर रमण करना, अपना स्पर्श करना और जो है अपन को प्राप्त करने की क्रिया करना और अंत के अंदर प्राप्त कर लेना। तो होना हमारा जो है, करना हमारा रियल पुरुषार्थ है, होना हमारा हिसाब है, भुगतान है, पुद्गल है, जड़ है, नाशवान है, वो आएगा और चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम जब ज्ञान की एप्लीकेशन करेंगे, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को, तो हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक हर क्षण जो भी घटित होता है उसको हम कुदरती रचना मानेंगे। कुदरती रचना का अर्थ ये हुआ इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और कुदरत ये करा रही है। तो मैं तो जो है ये निमित्त हूँ, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। हम इस जगत के हर प्राणी को ये चार चीज़ों से तोलेंगे, मापेंगे। अज्ञान जो है अज्ञान का ज्ञान से नाश करेंगे, विज्ञान की ओर बढ़ेंगे। विज्ञान का अर्थ होता है अपने मूल स्वरूप का स्पर्श करना और जो है इनको स्नेह स्पर्श करके और इसको प्राप्त करने की कोशिश करना और अंत में इसको प्राप्त कर लेना, वही मुक्ति कहलाती है। और वही सिद्ध शिला में विराजमान होकर के सनातन सत्य के माध्यम से जो है हम ब्लिस को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, बड़ी सुंदर व्याख्या हमने की कि ये हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, ये हो रहा है, ये करने वाला दूसरा है, ये पर है
और इसको संचालन करने वाला जो है वह हमारी कुदरत है, क्योंकि ये जो कर रहा है वह जड़ है, वो तो मन वचन काया रूपी कुदरती रचना है, और मैं जो कर रहा हूँ वह रियल पुरुषार्थ आत्मा को पाने की प्रक्रिया है। तो बड़ी सुंदर वेद रेखा का निष्कर्ष ये है, प्रकृति पुरुष को जीवन भर अलग रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और उनको इस बात की शक्ति मिले कि वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।